इसमें आप देख रहे होंगे एक रोता हुआ बच्चा भाग रहा है। अब ये रोता हुआ बच्चा है कौन? अब क्या होता है कि बैटल ऑफ कन्नौज में हार जाता है ये लड़का हुमायूं। ये है हुमायूं की तस्वीर, एक कार्टून के फॉर्म में मैं दिखाने की कोशिश किया हूं कि ये है शेरशाह सूरी। हुमायूं को बोलते हैं जीना है तो भाग जाओ, ठीक। ऐसा वो ऑर्डर नहीं थे, वो तो चाहते थे मार देने की, क्योंकि राजा को मार देते हैं, पूरी सल्तनत पे काबिज होता है। बट हुमायूं जान बचाकर भागता है और शेरशाह सूरी पीछे से पड़ते हैं, बट ये कामयाब हो जाता है। ये बच्चा रोते जो भाग रहा है हुमायूं है, ये कामयाब हो जाता है और ये चला जाता है अपने डायनेस्टी में, ईरान साइड में या अफगानिस्तान साइड में, जो उसका अपना पुराना इलाका था बाप दादाओं का, वहां पे चला जाता है और ये शेरशाह सूरी हिंदुस्तान के गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये रही हमारी कार्टून के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, बातें क्लियर रही होंगी आपके दिमाग में। अब आता है कि हुमायूं फिर आता कैसे है। जो आता है ना 1 साल के लिए रूल करता है, तो फिर इसकी री एंट्री कैसे होती है। शेरशाह सूरी डाइड इन 1545। ये शेरशाह सूरी तो बहुत जल्दी मर जाता है, जीतने के बाद ही 5 साल तक रूल करता है। फिर उसका जो बेटा होता है इस्लाम शाह, वो भी मर जाता है 1554 में। क्या होता है, बाप भी मतलब बहुत ताकतवर था, तो इसका बेटा भी तो जो था उससे भी हुमायूं लड़ नहीं सकता था, मुकाबला नहीं कर सकता था। इन दोनों का वफात का हुमायूं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो यहाँ की जो सूरी डायनेस्टी थी वो बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं थी, बिखर गई थी। इसका फायदा कौन उठाता है? हुमायूं, ठीक। हुमायूं टुक एडवांटेज ऑफ द डेथ ऑफ शेरशाह एंड इस्लाम शाह। इन दोनों का मरने का फायदा कौन उठाता है? हुमायूं। ये क्या करता है, ही प्लेस्ड हिज आर्मी, अपनी आर्मी भेजता है किसके अंदर में? बैरम खान के अंदर में। बैरम खान के अंदर में अपनी एक आर्मी तैयार करता है और हिंदुस्तान में भेजता है, जाओ शेरशाह सूर डायनेस्टी है उसको खत्म करो, क्योंकि ये हार के गया था, बट इसकी नजर हिंदुस्तान पे तब भी थी। ये होता है एक राजा की खासियत, अगर वो एक जगह से हार जाता है बट वो जीतने की हिम्मत रखता है, कुव्वत रखता है, ठीक। उसको बहुत अच्छे तरीके से रीड करता है, जब वो जगह कमजोर पहुंच जाएगी तो हम उस पर वार करेंगे। ओके, ये चीजें थी इनके बारे में। ये रिटर्न जो थी, रिटर्न कैसे हुआ, तो ये सारी जो ये दोनों इनकी जो सूर डायनेस्टी थी उसका लूप होल था, शेरशाह सूरी का डेथ और इस्लाम शाह का। इसके बाद ये जो सूर डायनेस्टी थी इनस्टेबल हो चुकी थी, इसका फायदा हुमायूं ने उठाया और उन्होंने बैरम खान के अंदर में अपने आर्मी को भेजा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी। अब इसमें क्या होता है, बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद लड़ाई लड़ी जाती है जिसमें बैरम खान जो अपनी आर्मी लेकर आता है 22 जून 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद होती है। अब बोला जाता है कि जो मुगल एम्पायर फिर से री एस्टेब्लिश कौन से बैटल लड़ने के बाद है। जैसे बैटल ऑफ पानीपत जो फर्स्ट होता है उसमें मुगल एंट्री लेती है, बट बैटल ऑफ सरहिंद जो होता है उसमें मुगल एम्पायर फिर से री एस्टेब्लिश होती है। ध्यान से सुनिएगा, बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगल एम्पायर जो है वो एंट्री लेती है हिंदुस्तान में, बट बैटल ऑफ सरहिंद में मुगल एम्पायर री एस्टैब्लिश होती है। आगे बात समझ में। आर्मी ऑफ सिकंदर शाह सूरी डिफीटेड। जो सिकंदर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी के बेटे जो थे सिकंदर शाह सूरी, उनको हराता है, ये लास्ट वंशज थे सूरी डायनेस्टी के, उनको कौन हराता है? बैरम खान की आर्मी, मतलब हुमायूं की आर्मी उनको हराती है। फिर से कहते हैं द मुगल री एस्टैब्लिश इन इंडिया। ये लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ सरहिंद के बाद मुगल फिर से री एस्टैब्लिश हो जाती है, कहाँ पे? इंडिया में। ये देख रहे हो जो रोता हुआ बच्चा है, बहुत दिन तक 15 साल तक इंतजार करता है, घात लगाकर बैठा होता है, कैसे जो सूरी डायनेस्टी कमजोर होती है हम इस पे काबिज होंगे। ये हुमायूं का मुस्कुराता चेहरा आप देख सकते हो, रिलेट करोगे, रोता हुआ बच्चा कैसे गद्दी पे बैठ के मुस्कुरा रहा है। और ये इनका जो मकबरा है उसको हमने दिखाने की कोशिश की है, हुमायूं टॉम्ब। अब आता है एंड ऑफ हुमायूं। हुमायूं का एंड कैसे हो जाता है? बेचारा क्या होता है, 1 साल तो अभी रूल ही करता है, बहुत मेहनत से आता है, फिर ये डेथ कैसे कर जाता है। हुमायूं डाइड व्हाइल डिसेंडिंग द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी एट द इनपना। हुमायूं जो है किताब लाइब्रेरी से अपनी किताब पढ़ के नीचे उतर रहा था अपने सीढ़ियों द्वारा, उससे उसे गिरने की मौत हो जाती है। मतलब ये सीढ़ी से उतरते समय इसकी हुमायूं की डेथ हो जाती है, ठीक। हुमायूं की डेथ कैसे होती है? ये सीढ़ी से आ रहा था, दीन पना जो पुराना किला में है वहीं से ये उतर रहा था अपनी लाइब्रेरी से, वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। ही वॉज ब्यूरिड एट दिल्ली। सबको पता है सबसे खूबसूरत टॉम्ब है इनकी और शाहजहां की, हुमायूं टॉम्ब आपने देखा होगा निजामुद्दीन साइड में दिल्ली में, ये उनकी रही कब्र, ठीक। और ये सीढ़ी से गिरते हुए, मतलब दिखाने की कोशिश की गई है हुमायूं है नहीं, बट इमेजिन कर लीजिए सीढ़ी से ऐसे गिरते हैं, फिर इनको दफनाया जाता है कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक। इतनी चीजें आगे समझ में, कैसे मौत होती है इनकी? सीढ़ी से उतरने में। अब होता है यहीं पे हुमायूं का द एंड। तो आप पीछे देख रहे हैं ये हुमायूं टॉम्ब है
उसकी तस्वीर। और यहीं पे ये एपिसोड होता है खत्म। अब अगले एपिसोड में हम लोग मतलब कि जो बीच की जो 15 साल थी सूर्य डायनेस्टी, उसको हम लोग एक अलग एपिसोड में समझेंगे, जानेंगे उसमें क्या क्या चीजें घटी थी, क्या नहीं घटी थी, क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था, कैसे वो लोग एम्पावर में आए और फरीद खान था कौन, ये सब सारी चीजें हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही इस एपिसोड के लिए। थैंक यू।